आप तो किसी टेंपल में नॉन ब्राह्मण्स को आप बनाइएगा नहीं पुजारी, लेकिन आप बुद्धिस्ट टेंपल में एंट्री ले रहे हैं। किस बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नॉन ब्राह्मण्स कैन बी द पंडित ऑफ अ टेंपल, यानी कि नॉन ब्राह्मण भी एक टेंपल का पुजारी हो सकता है अगर उसको पूरा ज्ञान हो रिचुअल्स का। तो आपने क्या किया कि उसको इंप्लीमेंट करने के बजाय आपने बीटी एक्ट जो है बुद्धिस्ट टेंपल एक्ट है उसमें वायलेशन करके वहां पर से आपने एंट्री दे दिया ब्राह्मण पंडित को। इससे क्या होता है कि जो बुद्धिस्ट, क्या देखिए बुद्धिस्ट जो है बाबा साहब जब कन्वर्जन किए, खुद को बोले कि हम हिंदुइज्म से अलग होकर बुद्धिस्ट हुए, तो उनका मकसद क्या था? यानी कि बुद्धिज्म एक अलग रिलीजन है, हिंदुइज्म एक अलग रिलीजन है, जैनिज्म एक अलग रिलीजन है, सिखिज्म एक अलग रिलीजन है। हर रिलीजन को ये राइट है कि वो अपना रिलीजन को प्रोटेक्ट करे और उसका रिचुअल्स के हिसाब से चले। आप क्या करते हैं कि आप उसमें एंट्री करते हैं। आप तो किसी टेंपल में नॉन ब्राह्मण्स को आप बनाइएगा नहीं पुजारी, लेकिन आप बुद्धिस्ट टेंपल में एंट्री ले रहे हैं। किस बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं? आज हम एज ए लीगल एडवाइजर यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो मेरा ये कर्तव्य है कि जो भी अनलॉफुल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आता है देश के सामने, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है बीइंग अ लॉयर एडवोकेट कि हम उसको आवाम तक यानी कि कॉमन जनता तक पहुंचा सके कि उसमें क्या क्या वायलेशन हो रहा है। कुछ चीज़ आप समझ लीजिए कि जब हम लोगों का कंट्री फ्रीडम पाया था तो उसके बाद 1950 में 29 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ बहुत संघर्ष के बाद कि बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। इसमें एक लंबा संघर्ष है, उसको तो अभी यहाँ हम बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का रचना हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम भारत के जितने भी वासी हैं, चाहे वो बाहर से आए हो, यहाँ हो, आने के बाद जो वो सिटीजनशिप पा चुके हो बाय बर्थ या कन्वर्जन से, तो उनके लिए पूरा राइट दिए बाबा साहब। तो उनको हर एक राइट है। ये राइट आप आर्टिकल 13 यानी 12 से शुरू होता है, आर्टिकल 38 या 36 तक जाता है, जो फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हुकूक है। अब इसमें कई केशवानंद भारती से लेके कई केसेस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि यू कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यही है कि जो बुनियादी हक आवाम को दिया गया है, जनता को दिया गया है, उसको आप नहीं छीन सकते हैं। इसके अलावा जो चीज है उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। आज जितना भी एक्ट हम लोगों के सामने है, चाहे वो बीटी एक्ट है, बुद्ध टेंपल एक्ट हो, या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो, या दीगर जितना भी एक्ट है, इसमें आप देखिए कि वायलेशन किस तरीके से किया जा रहा है। जहां तक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का सवाल है, जो अभी बिल के सूरत में पेश हुआ था कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में, इसमें आप देखिए कि बेसिक जो राइट है इसको वायलेट करके इसमें आप नॉन मुस्लिम्स को एंट्री दिए हैं। जैसा कि आर्टिकल 25 और 26 में लिखा हुआ है कि जितने भी माइनॉरिटीज है वो अपने डिनोमिनेशन मतलब इंस्टीट्यूशन को, माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन को वो अब खुद ही प्रोटेक्ट करेंगे और खुद उसको ऑपरेट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उसको वायलेट किया गया। इसके बावजूद आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नॉन ब्राह्मण्स कैन बी द पंडित ऑफ अ टेंपल, यानी कि नॉन ब्राह्मण भी एक टेंपल का पुजारी हो सकता है अगर उसको पूरा ज्ञान हो रिचुअल्स का। तो आपने क्या किया कि उसको इंप्लीमेंट करने के बजाय आपने बीटी एक्ट जो है बुद्धिस्ट टेंपल एक्ट है उसमें वायलेशन करके वहां फिर से आपने एंट्री दे दिया ब्राह्मण पंडित को। इससे क्या होता है कि जो बुद्धिस्ट, क्या देखिए बुद्धिस्ट जो है बाबा साहब जब कन्वर्जन किए, खुद को बोले कि हम हिंदुइज्म से अलग होकर बुद्धिस्ट हुए, तो उनका मकसद क्या था? यानी कि बुद्धिज्म एक अलग रिलीजियन है, हिंदुइज्म एक अलग रिलीजन है, जैनिज्म एक अलग रिलीजियन है, सिखिज्म एक अलग रिलीजियन है। हर रिलीजियन को ये राइट है कि वो अपना रिलीजियन को प्रोटेक्ट करे और उसका रिचुअल्स के हिसाब से चले। आप क्या करते हैं कि आप उसमें एंट्री करते हैं। आप तो किसी टेंपल में नॉन ब्राह्मण्स को आप बनाइएगा नहीं पुजारी, लेकिन आप बुद्धिस्ट टेंपल में एंट्री ले रहे हैं। किस बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं? ऑन व्हाट बेसिस यू आर एंट्रिंग इनटू द राइट्स ऑफ अ मुस्लिम और बुद्धिस्ट? ऑन द अदर हैंड उसके दूसरे जानिब आप क्या कर रहे हैं? यू आर नॉट गिविंग अ राइट टू अ नॉन ब्राह्मण टू बिकम अ पुजारी ऑफ अ टेंपल। तो आपको इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को राइट दिया गया है कि अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से आप चलिए। अगर आप हिंदू टेंपल है तो हिंदू वहां पुजारी
के हिसाब से चलने का है कि उनको ज्यादा रिचुअल्स मालूम है। अगर बुद्धिज्म का कोई टेम्पल है तो वहां बुद्धिस्ट रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, बुद्धिस्ट पुजारी होंगे। अगर मुस्लिम का कोई इंस्टीट्यूशन है तो मुस्लिम उसको लेके चलेंगे। जिसपे टिप्पणी करते हुए खुद जस्टिस खन्ना जो है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चीफ यही कहा कि आप क्या हिंदू टेम्पल में मुस्लिम को एंट्री दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो हर एक का राइट है। इसीलिए बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम ही बता रहे अगर उसको छेड़ेंगे, बाबा साहब का ब्रेन हम लोग से बहुत ऊपर था। हम लोग जैसे हजारों लाखों होंगे तब भी बाबा साहब नहीं बन सकते हैं। तो बाबा साहब का जो ब्रेन था वो बहुत सोच समझ के, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग का जो भारत है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अगर उस यूनिटी को खत्म कर देंगे हम, तो फिर कहां से डाइवर्सिटी जो खत्म कर देंगे तो यूनिटी कैसे रहेगा? उस यूनिटी को बाकी रहने के लिए जरूरी है कि उसी कानून को, जो बाबा साहब ने कानून को बनाया था, उसी कानून को हम लोग देश में लागू करें। बस यही हम लोगों की मांग है। इसके साथ ही मेरा नाम मोहम्मद कैसर जमाल सिद्दीकी, हम आसनसोल कोर्ट में लॉयर हुए और इस सेल में लीगल एडवाइजर है।